तो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल ट्रेडर। तो आज जैसे आपने हेडिंग देखा होगा, यूट्यूब का थंबनेल देखा होगा, उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कहाँ पे होते थे। देखो, मेरा डायरेक्शन सही रहता था, मेरा डायरेक्शन बहुत अच्छा है। तो अगर सपोज 10 में से मेरे 7 से 8 ट्रेड तो सही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। दूसरा एक है कि मैं सब पैटर्न पहचानता हूँ, सभी के सभी पैटर्न आपको पता होगा। डब्ल्यू पैटर्न है, एम पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है, उल्टा पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फिर ये ऐसे वाले पैटर्न सब पता है मुझे। उसके बाद में तीसरा ऐसे है कि मेरे अकाउंट में पैसे भी है, ठीक है, अकाउंट में पैसे भी है, मुझे डर भी नहीं है कि अरे यार मेरा लॉस हो जाएगा, ये मुझे डर भी नहीं है, ठीक है। मतलब डर मतलब क्या, सपोज मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस होता है, तो ये स्टॉप लॉस लेने के लिए भी मैं तैयार हूँ, मैं एसएल लेने के लिए भी तैयार हूँ। ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट होते हुए भी मैं लॉस में था, ठीक है। लॉस में था मतलब जितना मैं, मुझे ऐसा लगता है कि एज कम्पेयर, अगर आप कहाँ पर भी जॉब करते हो, 1 साल जॉब करते हो, 2 साल जॉब करते हो, तो तीसरी साल आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, चौथी साल आपकी इनकम और बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो मेरा वैसे नहीं होता था। पहले सपोज मैंने पहले मंथ में सपोज एक 3,000 कमाए, दूसरे मंथ में मैंने 4,000 कमाए, ये 3 4 5 6 10 ऐसे ही जो कैपिटल यूज़ करता हूँ उसके हिसाब से ही रहते थे, बट ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होती थी। तो मैंने देखा कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, मेरा लॉस कहाँ पे हो रहा है। तो उस हिसाब से मुझे एक बात पता चली, मेरे लॉसेस कहाँ पर होते थे। मेरा ट्रेडिंग जो है 9:15 को अगर आपका चालू होता है मार्केट 9:15 टू 9:30, तो इसके बीच में मैं ट्रेड लेता था। तो जो कि 9:15 टू 9:30 के बीच में क्या होता है, जो स्पाइक्स जो आते हैं प्रीमियम में, वेदर पुट रहे या कॉल रहे, इसमें प्रीमियम में बहुत जो स्पाइक्स होते बहुत ज़्यादा होते थे, और इसमें मेरी एंट्री होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक मुझे प्रॉब्लम पता चला। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से पता चला, मैं हर बार जर्नल लिखता हूँ, अभी भी लिखता हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे पता चला कि मेरा एंट्री यहाँ पर लिया, तो इसमें मेरा जो जो मैंने शेयर बाय, जो मैंने पुट या कॉल बाय किया है, उसमें हर बार क्या होता था, ये प्रीमियम की वजह से प्रॉब्लम होता था। अगर मैं एंट्री लेता था तो स्पाइक होने की वजह से मुझे प्रीमियम सपोज 150 पे मिलता था और मेरा स्टॉप लॉस 120 पे होता, तो आके हिट कर जाता था। यहाँ पर ये मुझे प्रॉब्लम समझ में आया कि 9:15 टू 9:30 के बीच में मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत लोग करते हैं ट्रेड, ठीक है, बट मेरे लिए 9:15 टू 9:30 नहीं करना चाहिए। उसके बाद में दूसरा एक मेरा प्रॉब्लम था, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपका भी ऐसे होता होगा। सपोज ऐसी ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसके बाद में मार्केट क्या करता है, मार्केट एक रेड कैंडल बना देता है, फिर से दूसरी एक ग्रीन कैंडल बना देता है, फिर से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना देता है, और उसके बाद में फिर से एक रेड कैंडल बना देता है, ठीक है। तो अभी इस प्रकार से मार्केट क्या करता है, ये ग्रीन रेड इसमें ही मार्केट हमें अटका देता है, ठीक है। तो मेरा क्या प्रॉब्लम होता था, मैं इसमें ही यहाँ पर ऐसे एंट्री लेता था, और क्या होता था, स्लोली मतलब यहाँ पर देखो ये जो पैटर्न है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। बहुत सारे मैंने ऐसे पैटर्न देखे हैं कि ऐसा होते हुए पूरा यहाँ पर ब्रेक किया और मार्केट कंटिन्यूस चला गया विदाउट रिट्रेसमेंट, ये भी मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। बट कभी कभी क्या होता है, मार्केट ये रेजिस्टेंस होता है और हमें लगता है कि आज भी रेजिस्टेंस ब्रेक किया करेगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों में अगर मार्केट ने कुछ बिना रुके हुए, यहाँ पर सपोज रेजिस्टेंस से मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, थोड़ा रुकता है और ये ग्रीन कैंडल बना देता है और मार्केट ऊपर चला जाता है, ये आप और मैं हर लोग ऑब्जर्व करते हैं। बट अगर ये मार्केट प्रॉफिट देता है तो उसी स्ट्रैटेजी से मार्केट क्या करता है, लॉस देता है। तो यहाँ पर जब भी ये रेजिस्टेंस होता है और ऐसे पैटर्न होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होता था। मतलब क्या करता था, मैं यहाँ पर एंट्री लेता था, फिर उसके बाद में मार्केट नीचे जाके फिर से ऊपर आ रहा है, नीचे जाके फिर से ऊपर आ रहा है, फिर से यहाँ पर एक एंट्री लेता था, फिर स्टॉप लॉस में यहाँ पर रखता था। मार्केट क्या करता था, स्लोली एक ऐसे
कैंडल बना देता था, जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था और फिर से स्लोली ऊपर जाता था। अब फिर से देखो, मुझे यहाँ पर एंट्री लेना है, ये नहीं समझ में आता था। फिर से क्या होता था, फिर से यहाँ पर एक ब्रेक करता था तो मैं फिर से एक एंट्री लेता था और स्टॉप लॉस में यहाँ पर लगाता था। फिर से यहाँ पर आता था मार्केट, स्टॉप लॉस हिट करता था, फिर से ऊपर जाता था, फिर से स्टॉप लॉस हिट करता था। जो कि 20 पॉइंट के भी आपके निफ्टी 50 में स्टॉप लॉस रहेंगे तो 60 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस जाता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि 20 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पर अगर 10 पॉइंट भी लोगे तो यहाँ पर भी 30-40 पॉइंट आराम से जाते हैं। ठीक है, तो ये 30-40 पॉइंट्स जो कुछ दिन निफ्टी में 10-15 पॉइंट लेके कमाता था, तो इसमें 30-40 पॉइंट मेरे ऐसे ही जाते थे। तो उसके ऊपर मैंने क्या एक आइडिया लगाई जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कभी भी ऐसे बाजू बाजू में अगर कुछ कैंडल्स बनती है तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लेता हूँ। कौन सी भी कैंडल्स अगर ऐसे बाजू बाजू में बनती है तो मोस्टली मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। मोस्टली क्या, 90% नहीं लेता हूँ। क्या कभी कभी क्या होता है, ये लगता है कि हाँ चलो यार ब्रेक होने वाला है और हमने एक भी एंट्री नहीं ली, हमें स्टॉप लॉस लगाने का जो एरिया है वो भी अच्छा है, तो उसके हिसाब से मैं एंट्री लेता हूँ। बाद में मैंने सोचा कि अरे यार मैं एसएल कहाँ पे लगा सकता हूँ। अगर मैं एसएल यहाँ पर लगा सकता हूँ, जो मुझे छोटा एसएल मिलेगा, तो उस टाइप की मैं एंट्री करने लगा। मतलब सपोज अभी यहाँ पर सेम यहाँ पर रेजिस्टेंस है और मैं अगर यहाँ पर एंट्री लूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, समझ में आ रहा है आपको। तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर रहेगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस। और वो भी कैसे है, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके फिर से ऊपर जाएगा। ये मुझे जो मेरे लॉस होने के बाद मुझे समझा। तो अब मैं क्या करने लगा था, या क्या करने, जब लॉस होने लगे उसके बाद में मैं क्या करने लगा था, मार्केट जिस हिसाब से ऐसे ऐसे बना था उसको बनाने दो, जितना ये बना रहा बनाने दो, ऐसा करता था। बाद में अगर ब्रेकआउट हुआ तो भी मैं एंट्री नहीं लेता था। मार्केट आने दो, थोड़ा रिटेस्ट होने दो। यहाँ पर अगर हमको कभी कभी एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है, उसके हिसाब से हम लोग एंट्री लेके वही स्टॉप लॉस लगा देते, और मार्केट फिर से अगर आता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस। मतलब मुझे कहना है कि मुझे स्टॉप लॉस लगाने का क्या मिला, एरिया मिला। तो ये मेरा अगर एंट्री होता है, ये मेरा स्टॉप लॉस लगाने का एरिया। इधर मैं एंट्री लेता था, स्टॉप लॉस लगाने का एरिया कहाँ पर आता था, यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता था और वो स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर भी जाता था। तो ये प्रकार से मुझे समझ में आया कि भाई पहले मुझे क्या करना है, स्टॉप लॉस के बारे में सोचना है, एसएल के बारे में सोचना है। कभी भी अभी मैं एंट्री लेता हूँ तो उसके पहले मैं सोचता हूँ कि भाई मैं एसएल कहाँ पर लगाऊंगा, एसएल कहाँ होगा, इस हिसाब से ही मैं सोचता हूँ। और बाद में मैं क्या करता हूँ, एंट्री लेता हूँ। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, तो हर बार डाउन साइड में भी अगर सपोज ये एक सपोर्ट है, हाँ, और मार्केट ने पहले बहुत सारे सपोर्ट ब्रेक किए हुए हैं डायरेक्टली, और यहाँ पर ये आया है, अब एक छोटा सा एक रेड कैंडल बना देता है और वहाँ पर प्रीमियम में भी बहुत बड़ा स्पाइक होता है, तो हम लोग क्या प्रीमियम का चार्ट देख के एंट्री लेते हैं। ठीक है, प्रीमियम का चार्ट यहाँ पर कितना बड़ा होता है, एक छोटा सा एक एंट्री। अभी आपको पता होगा कि ये जो ऑप्शन होता है, ये इसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब डेरिवेटिव क्या होता है, एक चीज़ है उससे दूसरी चीज़ डिराइव की रहती है। ठीक है, जैसे अगर अच्छा दही रहेगा, अच्छा दूध रहेगा तो उससे अच्छा दही बनता है। तो ये दूध से ये जो दही है, और दही के आगे, ये दूध के आगे फिर ये जो पनीर है, अगर अच्छा दूध रहेगा तो ये पनीर दही उसके जो दो बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव भी ये वैसा ही है। अगर यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, एकदम जोर से रेड कैंडल बनती है, ठीक है, सपोज ऐसे एकदम बड़ी रेड कैंडल बनती है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होता है ये भी क्या होता है, बड़ा स्पाइक मारता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एंट्री करने लेते हैं। अब एंट्री किया, ठीक है, और यहाँ पर एंट्री देखो, यहाँ पर जो प्रीमियम था सपोज 235 था, और यहाँ पर जाने तक डायरेक्ट 260 हो जाता है, और हमारी एंट्री 260 पे होती है, तो हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, समझा। तो अगर कभी भी इतना ऐसे अचानक से एक रेड कैंडल बनती है तो इसमें एंट्री लेना थोड़ा टालिए। ऐसे नहीं है कि हर बार एंट्री ले, रेड कैंडल बनती है और मार्केट नीचे नीचे नहीं जाता, मार्केट ऊपर ही आता है, ऐसे नहीं। रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट कंटिन्यूस नीचे नीचे जाता है और फिर हम लोग थोड़ा रिटेस्ट की राह देखते हैं। तो इसलिए आपका खुद का जो सेटअप होता है वो सेटअप की राह देखिए। तो अभी मेरे सेटअप क्या होता है, मेरा ऐसा कुछ सेटअप है नहीं पूरा का, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज यहाँ पर मार्केट आ रहा है, यहाँ पर रुक रहा है, तो कुछ तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। सपोर्ट है तो ये, अगर ये लोअर लो बना रहा है, ठीक है, तो ऊपर जा रहा है तो ये हायर हाई बनाने का अगर
ट्राई कर रहा है तो उसके हिसाब से थोड़ा मार्केट को देखिए, क्योंकि अगर उसको इधर आना है तो उसके पहले उसको इधर आना पड़ेगा, यहाँ पर भी आना पड़ेगा, यहाँ पर भी आना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। मार्केट अभी इतना नीचे गिरा है और अभी कितना गिरेगा और मार्केट ने आपको हिंट भी नहीं दी है, तो आप उसके हिसाब से फिर अटक जाते हो। मतलब मार्केट लोअर लो बना रहा है और यहाँ पर आप सोचते हो कि अभी ऊपर तक जाएगा, बट उसने हिंट ही नहीं दिया कि ये लोअर लो का हायर हाई बनाना स्टार्ट करे। जब लोअर लो बनेगा, उसका ब्रेक करके हायर हाई बनेगा, तब मार्केट कॉल की तरफ जाने के चांसेस होते हैं। और जब हायर हाई बना रहा है और आपको लगता है कि बहुत ऊपर गया है और मार्केट नीचे आने के चांसेस है, तो हमको क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, उसको लोअर लो बनाने का ट्राई करना है। इस प्रकार अगर आप एंट्री लेते हो, ऐसे नहीं है कि हाँ लोअर लो बना के मार्केट नीचे जाएगा, इस प्रकार अगर आप एंट्री लेते हो तो मार्केट ऊपर, आपके बहुत सारे जो लॉसेस है, बहुत सारे लॉस कम हो जाएंगे, और लॉस कम हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट जो है वो अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो भी वैसा है, अगर लॉस कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ना ही चाहिए। तो अब मैं आपको चार्ट की तरफ लेके जाता हूँ कि वो कौन सा है, कैसा दिखता है, ताकि आप कंफर्म करें कि हाँ ये ऐसा ही होता है, तो इसमें भी आपके भी शायद से लॉस होते होंगे। तो चलिए चार्ट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उस टाइप कौन से है जहाँ कि आपको ज़्यादा लॉस होते होंगे। हाँ देखिए, अब यहाँ पर आपको लॉस हुए होंगे। आप अगर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर क्या होगा, अरे अभी अभी तो ब्रेक करेगा, ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल ने आपने एंट्री लिया होगा, मार्केट नीचे आया, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर एक आपने एंट्री लिया होगा, फिर स्टॉप लॉस नीचे रखा होगा, फिर अभी तो ब्रेक करेगा करके अभी फिर एंट्री लिया होगा, फिर आपका स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अब जो कंफर्म ब्रेक होता है और यहाँ पर हम लोग एंट्री नहीं लेते, अरे यार फिर से नीचे आएगा, इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है, हमें इसी की तरफ देखना है, यही ऐसा ही हमको पैटर्न नहीं फॉलो करना है। ठीक है, कुछ तो आपका पैटर्न होना चाहिए, ये लोअर लो बनाए, हायर हाई बनाए, तो ये जो है ये एक बॉक्स है और इसमें हमको एंट्री लेनी ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको दूसरा बता देता हूँ कहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होने की हो सकते हैं। देखो यहाँ पर चांसेस होते हैं, देखो कि यहाँ से ये लोअर है, ये हायर है, एक मिनट की टाइम फ्रेम का, अगर आपने एंट्री ली सपोज यहाँ पर, अब जाएगा करके इस स्टॉप लॉस हिट किया, फिर बाद में रुका, आप थोड़ा दिमाग से शांत हुए और ये ग्रीन कैंडल जो बना इस देर फिर आपने एंट्री लिया, फिर से ये कैंडल आई और प्लस स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, फिर से अगर ये जो ग्रीन कैंडल बनाने लगी यहाँ पर, मैं ये मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, फिर से ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाने लगी, आपको लगता है कि अभी तो जाएगा ही जाएगा, और फिर से मार्केट नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट किया, तो यहाँ से 4 से 5 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर मार्केट कंफर्म जा रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री नहीं ले रहे, ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग कैसे कर सकते हो, फिर अगर वैसा नहीं है, आप बोलोगे कि तो सर आप बताओ कैसे कर सकते हो, तो आप ये ऐसा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये और ये लोअर लो था, अब उसको ब्रेक करके मार्केट ने हायर हाई बनाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आप एंट्री लेके उसी का स्टॉप लॉस या फिर इतना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर हिट हुआ तो बट ठीक है, आपने क्या किया है, आपका जो पैटर्न है उस पैटर्न को तो फॉलो किया है, समझ गए आप। चलिए और दिखाता हूँ मैं लॉसेस होने के चांसेस और ज़्यादा कहाँ पर होते हैं। देखिए यहाँ पर भी, इस जगह पे भी, यह अभी सपोज एक लेवल है किसका, बाजू में 747 750 का लेवल है, मार्केट गया ऊपर स्लोली, आपने ये ग्रीन कैंडल देखा और आप एंट्री ले रहे हो, तब तक ये ग्रीन कैंडल बना और आपका स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया। थोड़ा एंट्री कर रहे, फिर से यहाँ पर आपने एक एंट्री ली, मार्केट रेड कैंडल बनाया, फिर आपको लगा कि अरे हाँ आप ही ऊपर जा रहे है, ये रेड कैंडल में आप निकले नहीं और हमको लगा कि हाँ भाई ऊपर जाएगा, देखो मार्केट बहुत सारा स्टॉप लॉस आपका रेड कैंडल बना के आपका स्टॉप लॉस हिट किया। अब यहाँ पर आप थोड़े दुख में हो, ऐसा नहीं होता है कि हाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम डायरेक्ट फिर से एक एंट्री करते, हम थोड़ा सोचते हैं क्या होता है, उस सदमे में रहते हैं, और वो सदमा जब तक निकल नहीं जाता मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, और फिर से हम लोग यहाँ पर ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाए हुए रहते,
और यहाँ पर एक एंट्री लेते हैं। मैं फिर से करता हूँ, हमारी सपोज यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है और ये जो है यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री ली और स्टॉप लॉस यहाँ पर ही रखते हैं फिर से, ठीक है। तब क्या होता है, यहाँ पर एंट्री लेते हैं और मार्केट फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो बहुत बार ये इसमें बहुत बार हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है। उससे अच्छा अगर आपने ये किया होता, ये ऐसे आपने ये एक लाइन ऐसी ड्रॉ की होती, चलो सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो ये सपोर्ट पे आप एंट्री लेते हुए होते थे और आपका ये स्टॉप लॉस हिट होता था, तो ठीक है, एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है, समझ में आ गया। अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते थे, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, ये है, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते थे, यहाँ पर आप एंट्री लेते थे, चलो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, समझा। तो यहाँ पर एक ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस तो हिट होता ही है, ऐसा कोई भी नहीं कि किसका जिसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, स्टॉप लॉस तो हिट होता ही है। बट यहाँ पर देखो कितनी बार आपने एंट्री ली होगी, तो यहाँ पर आपकी जो एंट्री है वो कम से कम हो गई है। और देखते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है, ये जो सपोर्ट है, हाँ मार्केट अभी ये रेड कैंडल बनाए, अभी तो ब्रेक करेगा, अभी तो ब्रेक करेगा, इसके हिसाब से जाते हैं। यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बनाए, अभी तो ब्रेक करेगा ऐसे लगता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से, या फिर कभी कभी क्या होता है, देखो ये ऐसा में अब ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा, इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, बहुत सारे स्टॉप लॉस जाते हैं और मार्केट सच में अगर जाना है तो तब तक हम एंट्री नहीं लेते। तो उससे अच्छा आपने अगर ये ऐसा ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया होता, यहाँ पर गिरा होता मार्केट और एक छोटा सा एंट्री लेके इतना अच्छा आपको फॉल मिला होता, समझ रहे हैं आप। तो जैसे जब भी मार्केट ऐसे 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 एक जगह पे रुकता है ना, तो एंट्री मत लिया कीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, अगर ऊपर जाना तो जाने दीजिए। मैंने बहुत बार देखा है कि आज मुझे लॉस होता था और मैं लॉस कवर करने के लिए मैं बहुत बार एंट्री लेता था और दूसरे दिन मैं एंट्री लेता था और मेरे को अच्छा खासा टारगेट मिलता था जिस साइड में जाता था। बट मैं फिर रिग्रेट करता था कि अरे यार, पहले दिन अगर मैं वो नहीं किया होता तो ये जो प्रॉफिट का मज़ा मैं बहुत अच्छी तरह ले पाता था। बट लास्ट टाइम जो मुझे सपोज 10,000 का लॉस हुआ रहता है और आज मुझे सिर्फ 8,000 का प्रॉफिट या 5,000 का प्रॉफिट हुआ होता है, बट कल का लॉस मेरा कितना चाहिए था, 3,000 2,000, तो आज फिर भी मैं प्रॉफिट में होता था। क्यों किया, क्योंकि मैंने हर बार मार्केट को हराने की कोशिश की, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री लेने लगा क्योंकि ये होप में अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा। तो इस पैटर्न को आप क्या करो, आप निगलेक्ट करो, आपके जो पैटर्न है उससे ये हटा दो, फिर आप अच्छा ट्रेडिंग कर पाओगे। कहाँ पर भी कुछ तो पैटर्न बनने दो, ये जो पैटर्न है ये कुछ भी पैटर्न नहीं बन रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके लॉसेस होते जाते हैं। वेदर ये पैटर्न बनने दो, ऐसा हुआ कि नीचे नीचे आया, ये पैटर्न बनने दो, ऊपर गया, डब्ल्यू पैटर्न बनने दो, यहाँ पर कहाँ पर तो एक आपका स्टॉप लॉस रखने के लिए जगह रहने दो। जो इस पैटर्न में आप एंट्री करते हो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के लिए जगह ही नहीं होती है, तो जहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के लिए जगह नहीं होती वहाँ पर आप एंट्री कैसे कर पाते हो, समझ रहे हो आप। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे अपडेट के लिए ज़रूर हमारा द रियल ट्रेडर मार्केट का चैनल है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।